इस्लाम के अंदर 4 चीजें ताकि ये इस्लाम की जो बिल्डिंग और इमारत है ये खड़ी हो सके, ये बन सके। और वो बिल्डिंग और इमारत का मतलब था कि एक समाज, एक स्वस्थ समाज है जिसका निर्माण हो, जिसके अंदर सब लोग वैसे ही हो, वैसे जीवन गुजारे जैसा वो चाहता है। तो जब उस समाज की बात हो रही है तो उस निर्माण के लिए 4 चीजें ऐसी रखी कि ये 4 अनिवार्य एक्सरसाइजेज हैं जो करनी है, जिसके बिना उस समाज का निर्माण नहीं होगा। उन 4 में पहली जो है वो नमाज है। नमाज के अंदर अभी जो लोग कुछ करते हैं, नमाज दुनिया में आज ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऐसी जिन्हें नमाज आती ही नहीं, और हालांकि वो 1 अरब के 1 अरब जो है उनकी मेजॉरिटी जो है वो अपने बच्चों को बचपन से दिखा देते हैं, वो सब नमाज पढ़ते नजर आते हैं। टेस्ट उसका सिर्फ इतना सा मैं सामने रख दूं, मतलब कुरान ने कहा कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, नमाज तुम्हें हर बुराई से रोक देगी। अब ये एक दावा था कि नमाज हर बुराई से रोक देगी। या तो कुरान अल्लाह का कलाम या ईश्वर की वाणी नहीं है, और या वो जो 5 समय की नमाज, बाकी को तो छोड़े, वो जो 5 समय की नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं बरसों से, उनके जीवन से बुराइयां सारी निकल जाती। अगर बुराइयां नहीं निकली हैं तो या वो ईश्वर की वाणी नहीं है या वो नमाज नहीं थी जो कुछ वो कर रहे थे। इन दो में से कोई एक बात जरूर है। नमाज के बारे में जो कुछ उन्होंने खुद कहा था, प्रॉफिट मोहम्मद ने जब सिखाई थी, तो ये दो भाग तो लोगों ने ले लिए जो आजकल चल रहे हैं। उसमें कुछ आसन है और कुछ पाठ है। ये आसन और पाठ होते हैं और नमाज हो जाती है। नमाज जो थी वो नमाज के अंदर जो उसका रूह थी या उसकी आत्मा थी, प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बताया था कि तुम नमाज को ऐसे अदा करना कि ये शब्द बोला था, का अन्न का मतलब जैसे कि तुम स्वयं उसको देख रहे हो, का अन्न का तरा, जैसे कि तुम स्वयं। तो ये खुद अपने आप में एक मेडिटेशन था, ये उसकी आत्मा थी कि उसके अंदर ये 3 चीजें एक साथ होनी थी, मेडिटेशन, पाठ और आसन, ये 3 एक साथ चलने थे। इसमें से ये मेडिटेशन वाला पार्ट मुसलमानों के सारे, पूरी दुनिया में मुसलमानों के जीवन से निकल गया। तो अब जब वो निकल गया, वो उसकी आत्मा थी। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर तो डेड बॉडी होता है, तो फिर नमाज की डेड बॉडी रह गई या शव रह गए या लाशें रह गई, जिससे कि फिर सारे उसके जो सही असल फायदे निकल कर आते वो आ ही नहीं सकते। उसका मैं इतना सा और एक्सप्लेन कर दूं कि होना क्या था उसके अंदर, नमाज के अंदर। जब ये उसके अंदर मेडिटेशन पहला ये था कि तुम उसे देख रहे हो सब तरफ से कट कर, ये उसकी नियत थी। अरबी में है वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़म व अना मिनल मुशरिकीन। इस वक्त मैंने अपने आप को हर तरफ से काट दिया और टोटली उसकी तरफ कंसंट्रेट कर दिया जो सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला और उसको रचने वाला है। इस वक्त मैं उसके सामने हूं और इस नमाज में अब कोई और शरीक नहीं होगा, कोई और किसी और का ध्यान नहीं आएगा। अब ये जितने नमाजें पढ़ते हैं सब तकरीबन विदाउट एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है कि जब कुछ किसी खास चीज पे मेडिटेट नहीं कर रहे, सब तरफ से कटे नहीं, तो दुनिया भर के अपनी लड़ाइयां भी लड़ेंगे, अपने मुकदमे भी लड़ेंगे, अपनी और बातें भी सोचते रहेंगे, वो भी चल रहा है, आसन हुए, पूरे हो गए, बात खत्म हो गई। तो इधर उधर से तो कटे ही नहीं थे वो। तो अब वो कटने से क्या होता है, एक छोटी सी इसकी उदाहरण है कि जैसे कभी किसी ने बाइक चलाना सीखी, तो जब सीखी थी, सीखने के दिनों में बताया जाता है कब ब्रेक लगाना है, कब किसी के आगे से निकालना है, कब किसी के पीछे से निकालना है, कब स्पीड और तेज कर देनी है। इसको ज्ञान कहते हैं, नॉलेज, इल्म। ये इल्म दे दिया गया, ज्ञान दे दिया गया। अब जब वो शुरू करता है तो सीखने के दिनों में, तो पहले कॉन्शियस माइंड से, अपने चेतन से वो सोचता है कि ये बच्चे ने सड़क क्रॉस की, मुझे इस वक्त आगे से निकालना था या पीछे से ब्रेक दबाने थे या तेज ले जाना था। वहां से जवाब आता है और वो अमल करता है। इस प्रोसेस में 1 सेकंड या सेकंड का कुछ हिस्सा लगता है, इसलिए बहुत एहतियात से चला रहा होता है। अगर तेज होता तो 1 सेकंड के अंदर अंदर वो बच्चा मर सकता था। सोच सोच कर करता है। थोड़े दिनों में प्रैक्टिस हो जाती है। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत स्पीड से चलाता हुआ जा रहा था, एक बच्चे ने सड़क क्रॉस की, उसने झुकाई दे के आगे से निकाला या पीछे से ब्रेक लगाना था और बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लिया और चला गया। सोचता हुआ जा रहा था कुछ घर के बारे में, दिमाग वहां, कॉन्शियस माइंड वहां पर था, चेतन वहां पर था। अगर वही प्रोसेस होता पुराना, सोचता यहां पर ज्ञान में क्या था, और वो प्रोसेसिंग को आती, इतनी देर में तो बच्चा मर जाता।
चेतन तो उसका वहां था, कॉन्शियस माइंड घर पर था, यहां था ही नहीं रोड पर। शायद कुछ मोमेंट के बाद अगर कोई रोक कर पूछे, अभी किसी को बचाया था तो उसे ये भी याद नहीं होगा किसी को बचाया था, वो तो करता जा रहा है, वो बचाता जा रहा है। तो होता यह है कि जब मेडिटेशन से ये होता है या अभ्यास से ये होता है कि उस सिचुएशन की जितनी भी छोटी से छोटी चीजें होती हैं बार बार होने से वो हमारे एक दूसरी डिस्क है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वहां स्टोर हो जाती हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता। वो था घर पर, घर के बारे में सोच रहा था, सबकॉन्शियस माइंड से ऑर्डर आया तो मैं ये कर रहा था, करके चला गया, जिसका उसे खुद पता नहीं था कि ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये ऐसे स्टोर हो जाता है। अगर ये कुछ दिनों में बाइक चलाना सीख लेता है और हर अभ्यास ऐसे ही आ जाता है, तो अगर वो नमाज उसने ऐसी अदा की होती जैसे नमाज बताई गई थी, तो नमाज के अंदर वो पहली चीज ईश्वर का साथ होना, तो ये चीज इसका मेडिटेशन था। मैं ये पहले नंबर की चीज जो मैं कह रहा हूं, सुबह किया, उसके लिए 5 टाइम रिकमेंड किए थे कि ये ऐसे होगा। एक ये डोज थी, एक प्रिस्क्राइब डोज थी कि ये ऐसे किया होगा। अब 5 समय उसने ये मेडिटेट किया कि इस वक्त मैं ईश्वर के सामने हूं, मेरे सामने मौजूद है। ये कहा था कि अगर तुम ये ध्यान नहीं कर सको, शुरू में कोई आकार आ जाएगा, जब तुम उसे देखने का करोगे ध्यान तो कोई ना कोई आकार आ जाएगा, और जो असीम है उसका कोई आकार नहीं होता। तो फिर शुरू इससे करना उस मेडिटेशन को कि ये मत सोचो वो कैसा है, मौजूदगी को महसूस करो, आभास करो, और शुरू यहां से करना कि तुम उसकी प्रेजेंस में हो, वो तुम्हें देख रहा है, यहां से स्टार्ट करना। अब जब ये सुबह भी किया, दोपहर को किया, आफ्टरनून में किया, शाम को, रात को, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, प्रॉफेट मोहम्मद ने बताया था कि एवरेज 40 डेज के अंदर वो प्रैक्टिस सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगी। उन्होंने इसको इन शब्दों में कहा था, 40 दिन अगर ठीक से नमाज पढ़ ली तो ईमान परफेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये था कि ये तुम्हारे आ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। असल तो ईमान वही होता है, सोचकर करने वाली चीज ईमान नहीं होती। तो वो जब उसमें आ जाएगा तो फिर मैं इनको धोखा नहीं दूंगा, इसलिए कि अगर ये सोचकर कहूं धोखा देना तो बड़ी बुरी बात है, ये सीखने के दिनों की बात थी, नहीं दूंगा इसलिए कि सबकॉन्शियस माइंड से ऑर्डर जाएगा कि वो मुझे देख रहा है, यहां मौजूद है, मैं नहीं दे सकता। तो फिर जब ये मनोस्थिति होती है, इसलिए कुरान में जो शब्द आए वो नमाज पढ़ने के नहीं आए, कहीं नहीं, पढ़ने का शब्द ही नहीं आया। कोई नमाज अदा करो, कहा नमाज को कायम करो का मतलब होता है अरबी जबान के अंदर नमाज कायम करो, ये शब्द आए हर जगह। और कायम करने का अर्थ अरबी जबान में होता है कि उसको सनातन बना दो, परमानेंट बना दो, कभी नहीं टूटे। अब मस्जिद में तो जाते हैं तो हमने सुबह की नमाज पढ़ी, उसके बाद नमाज टूट गई, जब आ गए तो और काम कर रहे हैं अपने दुनिया के, फिर दोपहर को गए, फिर शाम को गए, हर दफा नमाज टूट गई। पर वो मनोस्थिति जो है वो परमानेंट हो जाएगी कि ईश्वर साथ में है, वो देख रहा है। तो फिर उसके बाद ये होगा कि फिर मैं पड़ोसी को नहीं सताऊंगा, फिर किसी के साथ में नफरत के का बदला मैं नहीं निकालूंगा। जब ये इस मनोस्थिति में होगा कि वो मुझे देख रहा है, इस वक्त मैं उसके साथ में हूं। तो ये बताया था उन्होंने कि इसके बाद फिर ऐसा होगा कि तुम्हारा हर कर्म इबादत बन जाएगा, तपस्या बन जाएगा। अब ये मुसलमान बड़े खुश होते हैं, हमारा हर कर्म, बच्चों को प्यार कर रहे हो वो भी तपस्या है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ड्यूटीज हक अदा कर रहे हैं वो भी तपस्या है, बिजनेस, इसलिए कि उसमें फिर बेईमानी नहीं करेगा। जो कर्म इस मनोस्थिति के साथ में होगा कि ईश्वर साथ में है, वो तपस्या या इबादत तो बन ही जाएगा। तो ये नमाज की असल रूह थी, वो तो निकल गई पूरी दुनिया में से, मुसलमानों में से ये मेडिटेशन का पार्ट निकल गया पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के अंदर। अब आसन रह गया और वो रह गए, पाठ रह गया। तो ये खाली वही जिसे हम कहते हैं कर्मकांड, ऐसे जिनका कोई ज्यादा लाभ नहीं होता, उस तरह की चीजें जो है वो रह गई। थोड़ा तो होता ही है, लेकिन असल जो उसकी रूह थी वो निकल गई। फिर इसके साथ एक चीज और थी जो ये हमारे ब्रह्म कुमारी वाले करते हैं, जिसको उन्होंने राजयोग बताया। प्रोसेस वही होता है जो अभी मैंने नमाज के बारे में बताया। उसमें होता यह है कि जब कोई ऐसी अवस्था में जाता है, ध्यान की ऐसी अवस्था में चला जाए कि सबसे कट जाए, ये आप लोग जाते रहते हैं रोज। आप कोई बहुत इंटरेस्टिंग सीरियल देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सीरियल देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल पढ़ रहे हैं, जिसमें पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो गए, कोई सामने से निकला नजर नहीं आता, किसी ने आके करीब में कुछ कहा सुनाई नहीं देता, कट चुके हैं वहां से, हालांकि वो आवाज आनी चाहिए थी और नजर आना चाहिए था। तो ये होता है ध्यान सब तरफ से कट जाना। जब इसे ट्रांस कहते हैं साइकोलॉजी में, जब कोई ट्रांस की अवस्था में होता है, उस वक्त अगर कोई बात ऐसे कही जाए, जो जरा ये भी जरूरी है कि वो इंप्रेसिव और पेनिट्रेटिंग वर्ड्स उसमें हो, टोन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टोन पेनिट्रेटिंग हो, जैसे अंदर घुस रही है। अगर ऐसी आवाज के अंदर
कुछ बाहर से कुछ कहा जाए तो वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचता है। इसी के ऊपर हिप्नोटिज्म प्रोसेस चला है आगे, कि इसे सजेशंस कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा के अंदर। तो होता यह है कि एक इमाम है, अब दो तरह की नमाजें बताई। कुछ नमाजें तो वह 5 तमे में, कि जैसे इमाम साहब बाकी सबको ऐसे ही पढ़ना है, जोर से इमाम साहब पढ़ेंगे, बाकी सब गौर से उसे सुनोगे। सबका कंसंट्रेशन अगर ऐसे होगा कि इस समय हम ईश्वर के सामने सबसे कट चुके, एक आवाज आ रही है इमाम साहब की, इमाम साहब की आवाज बड़ी पेनिट्रेटिंग है, ऐसे नहीं किसी को भी खड़ा कर दिया आप तो कर देते हैं। वो आवाज जो है वो जो उसके रूल्स बताए वो वैसी है। फिर उसका अर्थ भी जानते हो, अब कोई अर्थ नहीं जानता कि कहा क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है। वो तो अरबी में कुछ हो गया, बाकी ने कहा नमाज हो गई, वो जानते ही नहीं क्या हुआ था, वो उसका अर्थ भी मालूम हो। तो होता यह है कि फिर वो आवाज, और ये एक मान्यता है, बता दिया गया कि ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की वाणी आ रही है, सब तरफ से कट चुके हैं। कंसंट्रेशन ये है कि इस वक्त ईश्वर के सामने मैं मौजूद हूं, तो वो चीज डायरेक्ट ईश्वर के पास से आती हुई महसूस होती है, और वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर बार बार हो तो बैठ जाती है, फिर उसे कोई खुरच नहीं सकता। यही इनके राजयोग में होता है, हमारे ब्रह्म कुमारी वाले भाई बहनों के यहाँ, कि जब अपने आप को इनको सिखाया जाता है, ये खुद अपने आप को ट्रांस में ले आते हैं। अब एक सेट ऑफ बिलीफ दिया गया कि अब तुम्हें ये दोहराना है, तो वो दोहराना कुछ ऐसा होता है जो जिसे सामूहिक कहें कि कोई और करता है, बाहर से वो आवाज आती है, वो अंदर बैठ जाती है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। ऐसा भी होता है कि इस प्रैक्टिस को अपने व्यक्तिगत रूप में अपने यहां करना है। ये भी नमाज में था कि अलग अलग हर एक की नमाज उसके बाद कुछ पढ़नी थी, उसमें यह था कि उन्हीं थॉट्स को खुद उसी किरत को या उसी पाठ को कुरान के खुद रिपीट करना था जो इमाम ने वहां पढ़ा था। तो फिर वो चीजें जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठती चली जाती है, और पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिलीफ बनती चली जाती है, जिन्हें कोई फिर कुरच नहीं पाता। ये प्रोसेस बड़ा खतरनाक भी होता है, बड़ा सेंसिटिव भी होता है। ये इसलिए खतरनाक और सेंसिटिव होता है कि होना ये चाहिए कि पहले मैं टेस्ट कर लूं, इसका मेडिटेशन करने जा रहा हूं, इसमें जितनी गलतियां हैं वो जिंदगी में मेरे दिमाग से कोई निकाल नहीं सकेगा। जब ये मेडिटेशन पूरा हो जाएगा तो फिर उसे कोई नहीं निकाल पाएगा। निकल सकती हैं लेकिन बड़ा मुश्किल काम होगा, वो खाली ऐसी दलीलों से, तर्क से नहीं निकलेगा। तो अब अगर कुछ गलत चीजें आ रही हैं तो वो गलत बैठ जाएंगी, अगर सही आ रही है तो सही बैठ जाएंगी। तो ये बहुत ही स्ट्रांग एक प्रोसेस था जो इसमें साथ में दिया गया था। और आसन जो साथ में कुछ थे, उनके कुछ और एडवांटेजेस और फायदे हैं, बहुत हैं, वो अपनी जगह पर मैं उसे छोड़ रहा हूं। हमारे यहाँ तो बहुत से योग के बड़े टीचर्स कहते हैं कि ये जितने आसन का कॉम्बिनेशन है, ये अपने आप में 100% ऐसा परफेक्ट है, ओवरऑल परफेक्ट है, कि इसके बाद अगर सचमुच कोई लोग ठीक से कर रहे हैं तो फिर कोई जिंदगी में किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो भी ठीक से नहीं करते, उन्हें मालूम ही नहीं कि आसन है, जिस तरीके से झुकते हैं और जिस तरीके से सजदा करते हैं। तो असल में नमाज जो पूरा भक्ति का प्रोसेस ये था कि उसको साथ में ले लो और साथ में महसूस होने लगे। एक एडवांटेज और था साथ में उसको साथ ले लेने का। जब हम किसी अंधेरे में जा रहे हैं कहीं, ये खाली आप अपनी कल्पना करें कि किसी बहुत घुप अंधेरा है, अंधेरी रात है, जंगल से गुजर रहे हो, दूर दूर तक आबादी नहीं हो, और इतनी अंधेरी रात हो कि अपना हाथ भी आसानी से नजर नहीं आए, तो उस सन्नाटे में डर लगता है, हर एक को डर लगता है। कुछ लोग भूत प्रेत से डरते हैं, कुछ लोग जंगली जानवरों से डरते हैं, कुछ चोर डकैतों से डर सकते हैं कि वहां हमला हो सकता है। ऐसे सन्नाटे में अगर आपके साथ एक बच्चा भी मौजूद हो कोई, तो डर कम हो जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। बच्चा तो लायबिलिटी है, असहाय है, जिस चीज से डर रहे हैं वो सचमुच आ गई तो बच्चे को बचाए या खुद बचे। लेकिन ये इंसान की मानसिकता है, ये मनोस्थिति है, इंसान की मनोविज्ञान है कि बच्चे के साथ होने से भी डर कम हो जाता है, साथ से डर कम होता है। तो अगर एक बच्चे के जो असहाय है, जो लायबिलिटी है, उसके साथ होने से अगर डर कम हो जाता है, तो वो जैसे जो सर्वशक्तिमान है या जिसके हाथ में सब कुछ है, अगर वो साथ में ले लिया उसे, तो फिर जिंदगी से डर खत्म हो जाता है, हर तरह का डर निकल जाता है। दो चीजें निकलती हैं, कुरान ने ये कहा है, दो चीजें गायब होती हैं। एक डर गायब होगा, शोक और गम। डर बाहर से आता है, गम अंदर से आता है। डर जो है, भय या फियर, उसकी एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होती, फ्यूचर की एक चीज है, एक घटना जो बाद में घटने वाली है, अभी घटी नहीं है। हम समझ रहे हैं वो नहीं हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, मेरे ऊपर कोई हमला नहीं कर दे, छापा नहीं पड़ जाए, ये मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर दे, ये इसने कोई जादू नहीं करा दिया मेरे ऊपर। हुआ अभी चाहे न हुआ हो, लेकिन इंसान जो डरता है तो वो उसको फिर किल करता रहता है। वो हो सकता है वो न हो, आगे न हो, छापा न पड़े,
तो ये डर तो खौफ या डर या फियर तो आता है बाहर से, और उसकी बेसिस होती है फ्यूचर में, भविष्य में। गम जो होता है वो अंदर से आता है। हमारा अपना संतुलन, जो चीजें बताई थी, जो जैसे करना था हमें, जो कुछ जैसे अंदाज में सोचना था, जब वो संतुलन बिगड़ता है तो डिसइक्विलिब्रियम से जो कैफियत पैदा होती है, मेलनकली है, डिप्रेशन में आ गए, ये चीजें जो आती है ये अंदर से आती है, गम। तो मैंने कहा ये दो चीजें खत्म हो जाएंगी, इसलिए कि जो सर्वशक्तिमान थे वो उसको साथ ले लिया तुमने। और साथ ले लिया का मतलब क्या होता है? ये सारे लोग कहते हैं, ईसाई कहते हैं, हिंदू कहते हैं, और बहुत से यहूदी कहते हैं, सिख कहते हैं, वो ईश्वर तो हर वक्त साथ में है, हर समय साथ में, यहाँ भी साथ में। तो ये तो सब कहते हैं साथ है, लेकिन साथ का आभास नहीं होता। ये मुंह से कहते हैं खाली, साथ का आभास नहीं होता। फिर वही उसी सन्नाटे की मैं मिसाल दे रहा हूं कि उसी सन्नाटे के अंदर जा रहे हो जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा और बिल्कुल घुप अंधेरा है। अगर ये बता दिया गया हो कि झाड़ियों में गार्ड्स चल रहे हैं तुम्हें कवर किए हुए, और डरना नहीं, कोई भी खतरा होगा, ये तुम्हें कवर किए हुए, अब इत्मीनान से चले जाएंगे, डर नहीं लग रहा, हालांकि गार्ड्स भेजे ही नहीं थे। ये यकीन अपने आप को था कि गार्ड चल रहे हैं तो अब डर नहीं लग रहा। और अगर गार्ड सचमुच भेजे जाए, वो बताया नहीं जाए, समझ ये रहे कि अकेला जा रहा हूं, तो कोई खतरा नहीं होगा, गार्ड्स तो है लेकिन डरेंगे। तो साथ का आभास जरूरी है, साथ होने से फर्क ही नहीं पड़ता, साथ है लेकिन साथ का आभास खत्म हो गया। वो आभास इस मेडिटेशन से आता है, आने से फिर जिंदगी बदल जाती है। ये जिंदगी मुसलमानों की नहीं बदलती, इसलिए कि उनका ये निकल गया, सारी चीजें, जितनी चीजें कुरान ने कही थी ये तुम्हारे अंदर हो जाएगा, वो उनके अंदर नहीं होता। तो ये टेस्ट है जो मैं जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मुसलमान तो बहुत छोटी अल्पसंख्यक या मिनॉरिटी है जो ईमान वाले हैं। ये इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, सकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं। अब ये हो गया ना कि इतना बड़े ये है साथ में हमारे, ये सब कर लेंगे, हो जाएगा, तो ये सकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं। बहुत चीजें हैं, बहुत एडवांटेजेस हैं खाली इस एक नमाज के। वो दूसरे और एडवांटेज अलग है कि सामूहिकता पैदा होती है, कंधे से कंधे मिलाना, बराबर का एहसास, जो हम फासला रख के खड़े नहीं होंगे, कंधे से कंधे मिला के खड़े होंगे। अब होता क्या है, जब तक मेडिटेशन, नमाज में मेडिटेशन भी नहीं हुआ, रोज बिला नागा, जो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, जाकर खड़े हुए, ये जरूरी है कि गैप नहीं रहे, मिलकर खड़े हों। किसी के लिए ये इजाजत नहीं है कि शहर का या मोहल्ले का बड़ा आदमी आया, आदम खान साहब आए तो उनको पहली, मंत्री जी आए तो पहले उसमें जाएंगे, रो में जहां जगह मिली वहां खड़े होंगे, पहले में नहीं जा सकते, जो पहले आए थे वो पहले खड़े होंगे। तो ये तो होता है मस्जिद में और रोज होता है। और मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे बराबर जो खड़ा है उसके कपड़े कैसे हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे मस्जिद से निकलते मैं बच के खड़ा हो जाता हूं उससे। वो चीज अब जिस चीज की रोज प्रैक्टिस कराई जा रही है वो तुम्हारी लाइफ में अगर 20 साल में नहीं आई, आ जानी चाहिए थी 40 दिन के अंदर, तो नमाज तो एक भी नहीं हुई थी। उससे तो फिर बहुत से फायदे, इस सामूहिकता के फायदे थे। इससे एक दूसरे का एहसास था कि जब 5 वक्त कंपलसरी कर दिया मस्जिद के अंदर आना, खुदा तो घर में भी है, ईश्वर तो घर में भी था, 5 समय वहीं क्यों बुलाया? वो इसलिए बुलाया था कि 5 समय आप भी आते हैं, आप भी आते हैं, आप भी आते हैं, अभी हम मिल रहे हैं। अब ऐसा हुआ कि एक समय आप नहीं थे सुबह की नमाज में, फिर मैंने देखा दोपहर में भी नहीं थे, फिर मैंने देखा आप आफ्टर, तब मुझे आपसे, जब अगर मैं ये देख रहा हूं महीनों से होते हैं हमेशा, तो ये लगातार नहीं, कोई तकलीफ में तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, खुद ब खुद आएगा जहन के अंदर। रोज जाके मुझे किसी के घर पूछना नहीं, किसी परेशानी में तो नहीं है। यार जब रोज मिलते हैं तो हम देखें कि आज चेहरा उतरा हुआ है आजकल, तो कोई घर पे तो कोई परेशानी नहीं, ये सामूहिकता पैदा हो जाए, ये चीजें पैदा हो जाए, ये भी नहीं हो रही पैदा। इसलिए कि ये सब होती उसके साथ में होती हैं, ये तो खाली सिर्फ बगैर किसी स्पिरिट के अपने खड़े हो गए थे, जाकर कहा था देखो ऐसे ही खड़े होना, तो ऐसे ही खड़े हो गए और वो आसन की ओर चले आए। ये सारी स्पिरिट उसके साथ पैदा होती।